ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द कोल्ड स्टार्ट सीरीज। सो जैसे हमने कल GS1 के मेंस के यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस प्रिडिक्ट किए थे, वैसे ही आज हम GS2 के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं और कैसे जो करंट रेलेवेंट थीम्स थी पिछले कुछ महीनों में जो हमारे मेंस में GS2 में काम आ सकती हैं। आपको इन क्वेश्चंस को लिखना नहीं है, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करना है जो आपने अपनी तैयारी की है, क्या वो रिलेट कर पा रहे हो, आप क्या वो पॉइंट जनरेट कर पा रहे हो, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इन क्वेश्चंस को यूज़ करके वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जा सकते हो। जैसे GS2 में बेसिकली मेजर 3 और 4 थीम्स रहती हैं। हमने 3 थीम्स उठाई हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। खास करके वो क्वेश्चंस जो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा रेलिवेंट थे। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक थीम चल रही थी डिलिमिटेशन कमीशन की, कि डिलिमिटेशन करनी है जैसे सीट्स का जो रीअरेंजमेंट हो रहा है। उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है क्या वो सिर्फ इलेक्टोरल अर्थमेटिक है या फिर वो इंडिया के फेडरल एस्पेक्ट को टच करता है, या जैसे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात चल रही है कि सदर्न स्टेट्स का क्लेम है कि उनके पास सीट्स कम आ रही हैं और नदर्न स्टेट्स का कि उनके पास ज़्यादा। तो वही बात है कि क्या वो इलेक्टोरल अर्थमेटिक की तरफ जा रहा है या फिर एक फेडरल कॉम्पैक्ट का एक टेस्ट ले रहा है। इस क्वेश्चन पे आप थोड़े से पॉइंट्स को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, कैसे आप इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन करोगे, बॉडी में क्या पॉइंट्स आप डालोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। जैसे विमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ और उसमें एक अमेंडमेंट भी हुई, उसको लेके गवर्नमेंट आई थी, तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। तो पॉइंट इज कि इस पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें निकल के आई हैं कि कैन नॉट बी viewed merely through the numerical lens of reservation, discuss the institutional and socio-political barriers of substantive reservation for women। कि सिर्फ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से उनको रिजर्वेशन दे देना ही नेसेसरी नहीं है, उसके और क्या इम्प्लीकेशन है जो सोशली और पॉलिटिकली बैरियर्स को खत्म करेंगे। अच्छा थीम है विमेन रिजर्वेशन बिल, काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ में था। इसके ऊपर भी आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो अगर आपने अपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा। गवर्नर स्टेट रिलेशंस वेरी हॉट टॉपिक, हर बार न्यूज़ में रहता है। इस साल भी जैसे हमने देखा होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर का इशू गवर्नमेंट के साथ बहुत था। प्रेसिडेंट ने भी कुछ रिव्यूज़ दिए थे 143 के अंदर की जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है प्रेसिडेंट की वो कैसे ओवर पावर करती है। बहुत रेलेवेंट टॉपिक होता है ये और न्यूज़ में लगातार बना रहता है गवर्नर का। यहाँ पर उन्होंने बात भी की कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कैन स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ओनली व्हेन एक्सरसाइज विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आर्टिकल 200 में जो पावर है बेसिकली उसको रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें हैं। आप इन टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्म करके अपने पॉइंट जनरेट कर सकते हो। अच्छे कुछ केस लॉज भी हैं, रिसेंट केस लॉज भी हैं, उनको भी रिलेट कर सकते हो। बहुत हॉट टॉपिक रहा है SIR का लास्ट ईयर 2025 से पहले, बिहार में फिर बंगाल में, अभी भी जैसे स्टेट्स में चल रहा है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है सामने कि ना कि इलेक्टोरल इंक्लूजन की तो बात हम कर रहे हैं, SIR में यूनिवर्सल इलेक्टोरल इंक्लूजन हो रहा है, लेकिन दो साइड्स हैं कि क्या वो सेम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आ रहा है और इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी को मैच कर पा रहा है कि जो वो करना चाह रहे हैं इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सभी को लेना। और जो SIR में निकालने वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कई लोग जिनके फेक नेम है या फिर कोई डेथ हो गई या कुछ है, वो इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर उसका जो अदर एस्पेक्ट है SIR का जिसको लेके बहुत इश्यूज भी हैं वो हाईलाइट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लार्जर थीम है, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या नेसेसिटी है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी है और क्या इलेक्शन कमीशन अपने एंड पे करना चाह रहा है। अच्छा थीम है। लास्ट इसके अंदर एक प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है पॉलिटी में 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। डेफिनेटली वो फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती हैं, इकोनॉमी का आस्पेक्ट बहुत नेसेसरी होता है। उन्होंने बोला भी कि कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी, एफिशिएंसी एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीनों चीज़ें हैं कि इक्वली शेयर भी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी और एफिशिएंट तरीके से वो जो ग्रांट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इस थीम को फेडरलिज्म के साथ लिंक करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे हम गवर्नेंस में चलते हैं, गवर्नेंस में जैसे नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2026, बहुत अच्छा। ये एक मई 2026 की न्यूज़ है, ये गवर्नमेंट लेके आई थी पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नेंस को, नेशनल डेटा को गवर्न करने के लिए कि डिजिटल गवर्नेंस कैन मेक स्टेट मोर एफिशिएंट बट विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड प्राइवेसी सेफगार्ड इट कैन आल्सो मेक टू स्टेट मोर इंट्रूसिव। DPDP एक्ट भी था, आप उसको भी रिलेट कर सकते हो इससे कि जैसे ना प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं और अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज्म है वो फिक्स करने डिफिकल्ट रहते हैं, बट ये फ्रेमवर्क में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जो एड्रेस करती हैं इश्यूज हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। इसके बाद हम आगे आते हैं, आजकल एक कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूजन का। जैसे हम पढ़ते हैं हैव और हैव नॉट का डिफरेंस, कि डिजिटलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास वो एक्सेसिबिलिटी हो नहीं पा रही। डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कैन रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बट मे क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन। वो जो 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 फॉर एग्जांपल कोई एल्गोरिदम होगा या फिर डिजिटल सर्विसेज जो भी यूज़ हो रही होंगी, तो क्या वो किसी सेगमेंट को एक्सक्लूड कर सकती हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो इलेक्शन कमीशन का पोर्टल था ना, उसमें भी ये कुछ दिक्कतें आई थी कि उसने कुछ कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया था। डिजिटल एस्पेक्ट को ई गवर्नेंस इस थीम को रिलेट कर सकते हैं। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आउटसोर्सिंग का। फॉर एग्जांपल अब हम अपने ना वो भी देखते हैं, जैसे एग्जाम्स होते हैं, अब उन एग्जाम्स को भी क्या किया जाता है कि जो पब्लिक
ओरिएंटेड जो एजेंसीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स कर देती हैं। ऐसी जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ का भी एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारा ना यहाँ पर क्या है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ चीज़ जा रही है। ऑल दो पीपीपी मॉडल अच्छे हैं बट उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग आउटसोर्सिंग ऑफ पब्लिक फंक्शंस टू प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी चैलेंजेस कन्वेंशनल नोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बात वही आ रही है बार बार गवर्नेंस में। सो बहुत रिपीटेड थीम्स हैं, करंट रेलिवेंट है, इन क्वेश्चंस के ऊपर भी आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। अब इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट थीम है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट किए हैं तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल साउथ की थीम पिछले 2-3 साल से लगातार न्यूज़ में है कि इंडिया ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी में लीडरशिप तो है ओनली व्हेन हिस्टोरिकल सॉलिडारिटी इज टर्न्ड इनटू डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, कि सिर्फ खड़े रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए, उसको इंडिया को पार्टनरशिप की तरह भी लेके जाना पड़ेगा। इसमें रिसेंट एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कर रहा है। तो लार्जर थीम में ग्लोबल साउथ की थीम में इसको हम कवर करके कुछ पॉइंट जनरेट कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो गए। आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिप्लोमेसी बहुत चल रही है। इंडिया ने लगातार, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो यूके हो, ठीक है, या फिर वो न्यूजीलैंड हो, और बहुत ऐसी कंट्रीज जिनके साथ इकोनॉमिक भी और ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। सो पॉइंट इज की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिकेट कर रही है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रेड पॉलिसी टुवर्ड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो जैसे वो ये कि सेपा की बात हम करते हैं या फिर जो हमने यूके के साथ की या फिर सेटा की बात करते हैं, तो बेसिकली इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ जा रहा है। सो एक शिफ्ट है डिप्लोमेसी में, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंस बहुत ब्रॉडर थीम है बेसिकली, कि आजकल जो एनर्जी डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो गई है वो रेलेवेंट है। जैसे कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक पॉइंट चोक हो गया, उसके बेसिस पे कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के कारण बन गए थे डिफरेंट कंट्रीज में। तो वही बात है कि वेस्ट एशिया डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग डिपेंडेंट अपॉन इट्स एबिलिटी टू मैनेज इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाना ही है, बट एनर्जी जिसमें ऑयल आ गया या जिसमें गैसें आ गई या और क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एनर्जी डिप्लोमेसी को इम्पैक्ट करती हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मिनीलेटरलिज्म का, बड़ा अच्छा एक आजकल थीम चल रहा है कि बड़े बड़े ग्रुप्स तो हैं बट इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ना मिनी जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एससीओ, ब्रिक्स, और जो आई2 यू2 की बात हम करते हैं, सो बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ना इंडिया मिनी लिटरलशिप में पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में जा रहा है। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मिनी लिटरल ग्रुपिंग रिफ्लेक्ट्स द limitation of traditional multilateralism in addressing the contemporary geopolitical challenge discuss with reference to Indian foreign policy। सो करंट के रेलेवेंट ये थीम थे, हमने डिस्कस किए हैं। आईआर के हों, गवर्नेंस के हों, या फिर वो पॉलिटी के हों, चाहे वो डिलिमिटेशन है, चाहे फिर वो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, या फिर और जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, एसआईआर की बातें हैं, आप ये क्वेश्चंस के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, कुछ पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो संदीप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो भी हमसे रेलेवेंट होगा हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। एंड सी यू ऑन 22nd ऑफ अगस्त विद पेपर एनालिसिस। थैंक यू।